हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 10 हाई महाराजा का पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि किस तरह से तीनों बच्चे लाल, निम्मी और रशीदा अपनी पतंग उड़ाने के लिए जाते हैं और उनकी पतंग जब वो उड़ा रहे होते हैं उसी समय वहाँ पर हाई महाराजा आ जाते हैं और वो कुछ देर उनकी पतंग के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद वापस उस तीसरी पहाड़ी पर चले जाते हैं। और रशीदा तभी झूमने लगती है और कूदने लगती है और वो कहती है कि मैं खुद भी उड़ना चाहती हूँ, अगर मैं उड़ पाती तो एक इतनी लंबी उड़ान भरती मैं कि उसके जो फ्रेंड्स थे निम्मी और लाल उनको बोलती कि तुम दोनों की मेरे को चींटियों की तरह दिखाई देते हैं। और तभी उसकी पतंग की डोर कट जाती है और वो उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी डोर जो है वो इतनी ऊपर से कट जाती है कि अब वो उसको पकड़ नहीं पाती। और वहाँ निम्मी और रशीदा और लाल तीनों खड़े खड़े उसको देख रहे हैं, जैसे कि कोई पक्षी फ्री होकर के उड़ के जा रहा, उस तरह से उसकी पतंग जो है वह वहाँ से उड़ करके उनकी आंखों के सामने से जा रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। एट होम अम्मा स्कोल्डेड रशीदा एंड कॉल्ड हर इम्पेशेंट शी सेट डिस्कॉन्सोलेट। डिस्कॉन्सोलेट का मतलब होता है निराश होना, इम्पेशेंट यानी अधीर होना या धैर्यहीन, स्कोल्डेड यानी डांटा। और जब घर पर रशीदा गई तो उसकी अम्मा ने उसको डांट लगाई और उसे कहा कि तुम धैर्यहीन हो। और वह फिर जब उसकी अम्मा ने उसको डांटा तो वह दुखी होकर के वहां पर बैठ गई। नो टीयर्स सेड फादर, आई विल राइट टू इंडिया, वी विल गेट अनदर सिंगिंग कर। तो पिताजी जब आए तो उन्होंने कहा कि कोई आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ कि एक और लेटर लिख देता हूँ इंडिया में और वहाँ से तुम्हारे लिए दूसरा गाने गाने वाली पतंग आ जाएगी। इट विल नॉट टू बी द सेम सेड रशीदा, इट विल नॉट टू बी माइंड फॉर बीइंग बोर। यह वो नहीं होगी और यह पतंग उस तरह की नहीं होगी जैसे कि मैं जब पैदा हुई थी तब मेरे को मिली थी, इसलिए यह पतंग वो नहीं होगी जो मेरी पहले वाली पतंग थी। We were out searching for it when we saw Mr. Angus. He was our neighbor, a big man with a voice so loud it frightened you, but with so many smiles that it didn't matter. और जब हम उस पतंग को ढूंढने के लिए निकल रहे थे तब हमने देखा मिस्टर एंगस को। और मिस्टर एंगस कौन थे? हमारे नाइबर थे और एक बहुत बड़े कद के आदमी थे और उनकी आवाज़ इतनी भारी थी जिसको सुन करके हम डर जाते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराते थे, इसलिए हमें उनकी आवाज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ओ मिस्टर एंगस सेड रशीदा, हैव यू सीन एन ऑरेंज काइट। तो जब रशीदा को मिस्टर अंगूस दिखे तो रशीदा ने क्या बोला कि ओह मिस्टर अंगूश, क्या आपने मेरी ऑरेंज कलर की पतंग देखी है? नो काइट्स टुडे, ही सेड, नॉट इवन ऑरेंज वन। सडनली ही लुक्ड अप एट द स्काई, देयर इज दैट ईगल हाउक अगेन, सेवेज लुकिंग ब्रूट। तो मिस्टर एंगस ने बोला कि मैंने तो इस तरह की कोई काइट नहीं देखी आज और ऑरेंज कलर की भी नहीं। और अचानक से उन्होंने आसमान की तरफ देखा और आसमान से फिर से वह ईगल आ गया है और आसमान में वापस से वह ईगल आ गया है जो कि हमें हिंसक और निर्दयी पशु दिख रहा है। ब्रूट का मतलब होता है पशु और सेवेज यानी होता है निर्दयी। इट इज द हाई महाराजा, आई सेड ही वुडंट हार्म अ फ्लाई। और मैंने कहा कि वो तो हाई महाराजा हैं, वो तो किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे और यहाँ तक कि किसी फ्लाई को भी यानी मक्खी को भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। नॉट थिंकिंग ऑफ फ्लाई सेड मिस्टर एंगूस, थिंकिंग ऑफ योर फादर लैम्स, इट विल शूट हिम ही कम्स नियर माई प्लेस। तो मिस्टर एंगस बोलते हैं कि मैं एक मक्खी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे पिताजी के भेड़ और बकरियों के बारे में सोच रहा हूँ और अगर वो मेरे पास आया तो मैं इसको गोली मार दूंगा। यू कुडंट शूट हिम, वी वर शॉक्ड। शॉक्ड का मतलब होता है अचंभित होना। हम सब लोग अचानक से अचंभित हो गए और हम लोगों ने उनसे क्या बोला कि आप उसको गोली नहीं मार सकते। यू आर राइट, ही सेड, आई कुड नॉट शूट हिम, टू क्विक, टू मीन, टू कुनिंग। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं उसको गोली नहीं मार सकता क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा मतलबी है और बहुत ही ज्यादा तेज भी है और चालाक भी है। मीन यानी मतलबी, क्विक यानी तेज, कुनिंग यानी चालाक। आई लुक्ड एट हिज गन बट इफ यू सी हिम अगेन। मैंने उनकी बंदूक की तरफ देखा और उनको दोबारा बोला कि अगर आप वापस से दोबारा इसकी तरफ देखोगे तो आई विल रेज्ड माई हेड टू हिम, मैं अपनी हेड जो है उनके लिए उठा दूंगा। द नेक्स्ट डे मिस्टर एंगस केम टू आवर प्लेस। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन मिस्टर एंगस जो थे वह हमारे घर पर आए। ही हैड ब्रॉट सम थिंग्स फ्रॉम टाउन दैट फादर वांटेड ऑन द फार्म। और वो सिटी से वो कुछ चीज़ें लेकर के आए थे जो हमारे पिताजी को खेत पर किसी काम से चाहिए थी। देन दैट काइट, ही सेड, डिड यू फाइंड इट। वो आकर के उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारी जो पतंग खो गई थी वह तुम्हें मिल गई है? नो सेड रशीदा, वी विल नेवर फाइंड इट। तो रशीदा ने कहा नहीं, मुझे लगता है कि वह अब हमें कभी भी वापस नहीं मिलेगी। Then you had better look at this. He handed her a long thin parcel. I will take them back if you don't like them.
तो क्या हुआ, मिस्टर एंगस रशीदा के घर आए और उन्होंने उससे पूछा क्या तुम्हें तुम्हारी वो पतंग मिली। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे लगता है कि अब वह मुझे कभी भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मिस्टर एंगस उनसे बोलते कि इससे अच्छा होगा कि तुम इस पर नजर डालो। और उन्होंने मुझे एक बहुत ही लंबा और पतला पार्सल पकड़ाया और उन्होंने कहा कि अगर ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं इसे वापस लेकर के चला जाऊंगा। काइट सेड रशीदा, ऑस्ट्रेलियन काइट। तो रशीदा खुश होकर के बोली पतंगे, ऑस्ट्रेलिया की पतंगे। देयर वर 3 ऑफ देम, 1 पिंक, 1 ग्रीन, 1 ऑरेंज। फादर एंड मिस्टर Angus put the stick together and fitted the face over them. They were big kites as tall as Lal, and the orange one was for Rashida. और वहाँ पर 3 पतंगे थी, एक पिंक, एक ग्रीन और एक ऑरेंज। और फादर और मिस्टर एंगस ने क्या किया, सारी जो डंडियाँ थी उनको जोड़ करके फिट कर दिया और जमा दिया। वो इतनी बड़ी पतंगे थी जो कि लाल जितनी ही थी। और ये ऑरेंज कलर की काइट जो थी वह तो खास करके रशीदा के लिए ही थी। बट वेन वी वर रनिंग डाउन टू द पेडोक टू फ्लाई देम, रशीदा सेड इट इज नॉट वन ऑफ सेम, देयर इज नो काइट इन ऑस्ट्रेलियन दैट कैन सिंग। और जब हम वापस से भाग रहे थे उस बाड़े की तरफ अपनी पतंगों को उड़ाने के लिए, तभी रशीदा वापस बोली कि यह पतंग उस जैसी नहीं है और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई पतंग नहीं है जो मेरे लिए गाना गा सके। What is the महाराजा doing? said लाल। तो लाल ने बोला महाराजा क्या कर रहे हैं। He was there at the foot of the 3rd hill, flying low over the bush and scrub. Sometimes he swooped down out of the side. वो तो तीसरी पहाड़ी के बिल्कुल नीचे ही थे और वो बिल्कुल नीचे उड़ रहे थे झाड़ियों से के आसपास। और कभी कभी तो वहाँ जल्दी से नीचे की ओर उड़ते और हमारी नजरों से ओझल हो जाते, यानी गायब हो जाते। We watched and saw him do it many times. और हमने ऐसा उनको करते हुए कई समय देखा। He would hover over the one place circle and dipping, then he would fall towards the ground. और हम देख रहे थे वो एक ही स्थान पर कई बार चक्कर लगाता और फिर हवा में गोते लगाता, यानी ऊपर आता फिर वापस से नीचे जाता, फिर वो जमीन की तरफ भी नीचे की तरफ गिरने लगता। और वह बिल्कुल ऐसे ही उड़ रहा था जैसे कि कोई पतंग उड़ती हो जो कि ऊपर की तरफ नहीं ठहर सकती। There must be something wrong with him, said रशीदा। तो रशीदा ने कहा कि मुझे लगता है कि उनके साथ शायद कुछ गलत हुआ है, उनके साथ कुछ शायद सही नहीं हो रहा है या कुछ गड़बड़ है। He must be hurt, Lal. You mind the kites? Nimmi and I are going to see what the matter with him. तो उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि शायद से उनको चोट लग गई है, तो लाए तुम ऐसा करो यहाँ पर पतंगों का ध्यान रखो और मैं और निम्मी जा करके देख करके आते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। आई एम नॉट गोइंग, आई सेड, ही टू बिग, वी शुड गो एंड फेट फादर। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जा रही क्योंकि वो इतने बड़े हैं और हमें जाकर के पिताजी को बुला करके लाना चाहिए। वी वॉन्ट गो क्लोज, सेड रशीदा, जस्ट क्लोज इनफ टू सी इफ ही इज हर्ट। तो रशीदा ने कहा कि हम ज्यादा पास नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना पास जाएंगे कि उनको देख सके कि उनको कोई चोट तो नहीं लगी। आई फॉलोड हर देन एज आई ऑलवेज डू। और मैं रशीदा के पीछे पीछे जाने लगी जैसे कि मैं हमेशा जाती हूँ। The Maharaja had not risen for a long time, but we walked towards the scrub around which he had hovered. Hovered का मतलब होता है मंडराना। महाराजा बहुत देर तक ऊपर नहीं उड़े, पर हम उस झाड़ी की तरफ चलने लगे जिसके ऊपर महाराजा चक्कर लगा रहे थे। The track was overgrown. Overgrown का मतलब होता है अत्यधिक पेड़ पौधे। तो वो जो रास्ता था उस पर बहुत ही ज्यादा पेड़ पौधे उगे हुए थे। It was rocky and the trees grew low to the ground. और वहाँ पर बहुत ज्यादा पत्थर भी थे और जो ट्रीज थे वह ज्यादा ऊंचे नहीं होते थे, वो जमीन के पास ही छोटे छोटे ही होते थे। वी शुड गो बैक नाउ, ही मस्ट हैव फ्लॉन अवे। और वहाँ जाकर के उन्होंने बोला कि शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें लगता है कि हाई महाराजा यहाँ से उड़ गए हैं। जस्ट अ लिटिल बिट फर्दर, रशीदा केप्ट सेइंग दैट। मेरी इस बात को सुन करके भी रशीदा बोली कि थोड़ा सा और आगे चल करके देख लेते हैं। एट लास्ट शी लीन्ड अगेंस्ट अ बिग रॉक, वी विल गो बैक नाउ, सी सेड, ही इज नाउ एवर हियर। और आखिरकार उसने एक बड़े से पत्थर का सहारा लिया और वह बोली कि अब हम वापस से चलते हैं क्योंकि वह यहाँ पर आसपास कहीं नहीं है। सडनली देयर वॉज अ नॉइज फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रॉक। और अचानक रॉक की दूसरी साइड से आवाज आने लगी। देयर वॉज अ मूवमेंट ऑफ ब्रांचेस एंड अ साउंड लाइक अ रशिंग वाइंड। और ऐसा लग रहा था जैसे कि ब्रांचेस यानी डालियां जो है वो हिल रही है और हमें हवा की एक तेज आवाज आने लगी। वी लुक्ड अप एंड सा रेड आइज, हुक्ड बल्क एंड ह्यूज रेड ब्राउन फिदर्स बॉडी। और हमने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा हमें लाल रंग की बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दी और एक ऐसी विशाल बॉडी दिखाई दी जो कि पूरी तरह से पंखों से भरी हुई थी। द विंग्स वर बीटिंग ओवर योर हेड्स एंड द ग्रेट बर्ड वाज वेरी क्लोज। और वो जो हाई महाराजा थे उनके पंख हमारे पास में ही जोर जोर से उड़ रहे थे, यानी उन हाई महाराजा के जो पंख थे वो हमारे ऊपर ही फड़फड़ा रहे थे
और वह बहुत बड़ा पक्षी जो था वह अब हमारे बिल्कुल समीप था। वी क्लंग्स टू ईच अदर हाइडिंग योर आईज टेरिफाइड। क्लंग का मतलब होता है चिपक जाना, टू ईच अदर एक दूसरे, टेरिफाइड का मतलब होता है भयभीत हो। और हम दोनों ने जैसे ही उस पक्षी को देखा तो हम लोग डर गए और एक दूसरे से चिपक गए। बट वी कुड नॉट हाइड आवर ईयर्स। हम चिपक करके और अपनी आंखों को छुपा रहे थे, लेकिन हम हमारे कानों को तो नहीं छुपा सकते। द बीटिंग ऑफ दोज माइटी विंग्स बिकेम द बीटिंग ऑफ योर ओन हार्ट्स। और वो शक्तिशाली पंख जो थे वो फड़फड़ा रहे थे, तो हमारे स्वयं के जो हृदय की धड़कन थी वो भी बढ़ गई थी और उसी तरह से हमारा दिल जो था वह भी जोर जोर से धड़कने लगा। When रशीदा realized that she raised her head and made me raise mine। और जब रशीदा को यह रियलाइज हुआ कि हाय महाराजा बिल्कुल हमारे पास में है, तो उसने मुझसे कहा कि तुम अपना सिर उठा करके उनको देखो। हाय हाय इन द ब्लू वॉज द महाराज अ स्पेक अ टीनी थिंग मूविंग टूवर्ड्स हिज हील। बिल्कुल ऊंची ऊंची किसी जगह पर वो महाराज थे। स्पेक का मतलब होता है कण। वो बिल्कुल एक छोटे से कण की तरह दिख रहे थे और बिल्कुल ऐसी छोटी सी चीज जो कि उस पहाड़ी की तरफ जा रही थी। रशीदा वेंट राउंड टू द अदर साइड ऑफ द रॉक एंड देन कॉल्ड मी टू हर लुक। रशीदा चट्टान की दूसरी तरफ गई और फिर उसने मुझे आवाज दी और कहा देखो। इट वॉज द सिंगिंग काइट, इट्स टेल वॉज केस्ड इन अ बुश। यह तो वह गाना गाने वाली पतंगी थी जिसकी पूंछ जो थी वह एक झाड़ी में अटकी हुई थी। इट वॉज मूविंग इन द विंड बम्पिंग अप एंड डाउन। वह हवा में हिल रही थी। बम्पिंग अप एंड डाउन यानी हवा में हिलते डुलते कभी ऊपर जा रही थी कभी नीचे आ रही थी। द स्टिक वर ब्रोकन। और पतंग के अंदर जो स्टिक यानी लकड़ी लगी हुई थी अब वह टूट गई थी। द ऑरेंज फेस वाज slashed to pieces, but the bamboo reed, the voice, the singer, the kite's own self was safe। और उस पतंग का ऑरेंज रंग का जो फेस था वह तो अब टुकड़ों में टूट गया था, लेकिन उस पतंग की जो आवाज थी बेम्बू रीड वो बिल्कुल सेफ था। अम्मा स्कोल्डेड अस एट होम, यू आर नॉट टू गो नियर एनी ऑफ दिस वाइल्ड क्रिएचर। और अम्मा ने हमें घर पर डांटते हुए बोला कि तुम अब कभी भी उस जंगली जानवर के पास नहीं जाओगी। वाइल्ड क्रिएचर का मतलब होता है जंगली जानवर। बट फादर स्माइल, रशीदा इज हैप्पी, ही सेड वी कैन मेक हर ऑस्ट्रेलियन काइट सिंग। तो फादर हंसे और उन्होंने बोला कि रशीदा खुश है तो हम क्या करेंगे कि अब उनकी ऑस्ट्रेलियन काइट जो है उनको भी गाना गाना सिखा सकते हैं। अम्मा was holding the kite looking at its torn paper. This is what he could have done to you. He must have thought it was a living thing। और अम्मा ने वो जो पतंग फट गई थी उसके कागज को पकड़ा और उसको पकड़ते हुए बोला इन्होंने ही तुम्हारे साथ ऐसा किया है। उनको ऐसा लग रहा था कि इस निर्जीव चीज के अंदर भी जान है। बट ही डिड नॉट हर्ट अस सेड रशीदा एंड ही शोड मी वेयर द काइट्स वॉज। तो रशीदा ने कहा कि उन्होंने तो हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया और यहाँ तक कि हमें यह भी दिखाया कि हमारी काइट है कहाँ। ही इज अ गुड महाराजा सेड लाल। और लाल ने बोला कि वह एक बहुत ही अच्छे महाराजा हैं। अम्मा लुक्ड एट हिम देन एट ऑल ऑफ अस, यू विल नॉट गो नियर हिम अगेन, शी सेड। अम्मा ने हम सबकी तरफ देखा और बोला कि अब तुम सब लोग उनके पास कभी वापस नहीं जाओगे। आउटसाइड इन द यार्ड रशीदा सेड द हाई महाराजा ऑफ द स्काई हैज गिवन मी माई सॉन्ग एंड आई विल थैंक्स हिम। यार्ड यानी आंगन। तो आंगन में जाकर रशीदा ने बोला कि हाई महाराजा ने मुझे मेरा सॉन्ग मेरा गाना वापस दे दिया, इसीलिए मैं उन्हें अपना धन्यवाद देती हूँ। शी सलाम्ड वेरी सोलमली टूवर्ड्स द थर्ड हिल एंड आफ्टर अ मोमेंट व्हेन आई ऑलमोस्ट लाफ्ड सो डिड लाल एंड सो डिड आई। और रशीदा ने उस तीसरी पहाड़ी की तरफ निष्ठापूर्वक झुक करके और उनको सलाम किया और मैं तो हंस रही थी और तभी मैंने देखा कि लाल ने भी सलाम किया और इसी तरह से मैं भी आसमान की तरफ देख करके और हाई महाराजा को सलाम करने लगी। तो ये थी कहानी 3 बच्चे और उस ईगल की जिनको बच्चे हाई महाराजा बुलाया करते थे और किस तरह हाई महाराजा ने रशीदा की उस ऑरेंज कलर की पतंग की रक्षा की थी।